स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। राजस्थान में निकाली जा रही जवाबदेही कानून पास करो, कल नहीं तो आज नहीं। प्रेस वार्ता को लेकर कोमल वर्मा से, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसकी पदाधिकारी हैं, भीम न्यूज इंडिया की बात देखिए। एक रिपोर्ट। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। सरकार को जवाबदेह बनना पड़ेगा और हमारी ये जो मांग है जवाबदेही कानून एक औजार के रूप में साबित होगा कि नागरिकों के हक अधिकारों को किस तरीके से सशक्त और मजबूत किया जा सके। तो इसी में एक जो मुद्दा है घरेलू कामगार महिलाओं का, जो सरकार बिल्कुल नजरअंदाज करती आ रही है कि देश की इकोनॉमी में महिलाओं का बराबर से पूर्ण योगदान है, बराबर से भागीदारी है, जिस पर सरकार कहीं से कहीं तक कोई प्रकाश नहीं डाल रही है। और वो सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए उनके प्रति कि घरेलू कामगार महिलाओं का भी एक सोशल सिक्योरिटी बोर्ड और कानून होना चाहिए, उनकी भी एक सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए, उनको भी श्रमिकों का एक पहचान मिले, एक दर्जा मिले। ना तो उनको कोई पहचान है, ना उनका कोई श्रमिकों का दर्जा है, तो वो बेहद जरूरी है। आज अगर घरेलू कामगार महिलाएं नहीं होगी तो देश पे बेहद और सबसे ज्यादा कितना फर्क पड़ेगा वो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। इसी दौरान यात्रा का ये उद्देश्य जो बाकी साथियों ने बताया वो हमारा रहा है, उसमें स्थानीय तौर पे काफी सारी चीजें निकल कर आई है, जैसे नरेगा के मुद्दे हैं, शहरी रोजगार बिल्कुल जो सरकार ने चालू किया आज की कोई जवाबदेही नहीं है, बंद पड़ा है, क्योंकि मजदूर लोग कहीं से कहीं तक उस पर निर्भर थे कि एक मजदूरी का हमारा बेहद साधन था, बना हुआ था, और उसमें महिलाओं की ज्यादा भागीदारी थी। तो ये आप देख सकते हैं कि जहां भी महिलाओं की भागीदारी है वो किस तरीके से एक तरीके से बढ़ता जा रहा है। नरेगा, शहरी रोजगार हुआ, फिर उसी से सामाजिक सुरक्षा जो है, इसमें पेंशन है, राशन है, इसकी भी काफी सारी छोटी छोटी समस्याएं निकल कर आ रही है। 2-3 केस हमने इस तरीके के भी पकड़े कि जीवित है महिलाएं और उनको मृत बताया हुआ है और उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। और इस तरह के केसेस भी हैं कि वो लोग वहां पर मौजूद है, उनको आउट ऑफ स्टेट बताया जा रहा है पेपरों में। तो ये क्या है, इस सरकार की जवाबदेही इनके प्रति होनी चाहिए। अगर वो किसी चीज का बजट भी पेश कर रही है और सरकार जनता के बीच में सरकार ला भी रही है, तो उसकी जवाबदेही तो निश्चित तौर पर होनी चाहिए। क्यों जनता बार बार परेशान होती रहे और आप एक कैप्सूल जो आप दे देते हो कि सोशल सिक्योरिटी के नाम पे, वेलफेयर स्कीम्स के नाम पे, और वो पूरी तरीके से ना तो लागू हो पा रही है और जो आजकल के लोग बैठे हैं उनको वो उनका फायदा नहीं मिल पा रहा है। जवाबदेही कानून की एक यात्रा राजस्थान में निकल रही है। उसके आयोजक मंडल में से एक साथी हैं, कोमल वर्मा नाम है। आइए हम कोमल वर्मा जी से बात करते हैं। आज आपने जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर को कोई ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन में क्या क्या बिंदुओं के संबंध में आपने मांग की है? उस ज्ञापन में शुरू करूं? उस ज्ञापन के अंदर हमने मेन जो हमारा मुद्दा है जवाबदेही, जनता जवाबदेही मांग रही है और अब जनता का पूरा पूरा अधिकार है कि उसको उसकी जवाबदेही ज़रूर से ज़रूर मिलनी ही चाहिए। और सरकार जो है वो अपनी जवाबदेही देना नहीं चाह रही है। हर मुद्दा महिलाओं का हो और या कोई भी सोशल सिक्योरिटी पेंशन का हो या किसी भी तरह से वेलफेयर स्कीम्स का हो, सारा का सारा एक जवाबदेही से जुड़ा हुआ है। दूसरा गिग वर्कर कानून हुआ, मिनिमम इनकम गारंटी कानून है और राइट टू हेल्थ है। जब कानून 2 साल पहले 2023 में बना, मगर उसके रूल्स अभी तक बने नहीं हैं, तो उसकी भी एक जवाबदेही है कि सरकार उसके रूल्स कब तक बनाएगी। वो भी एक सामाजिक सुरक्षा है मजदूरों की, और मजदूरों से जुड़े हुए वो तीनों कानून हैं। दूसरा ये कि मजदूरों से मतलब असंगठित क्षेत्र के मजदूरों से जुड़े हुए, क्योंकि जब कोई इस तरह का सोशल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ कोई कानून बनता है तो उसके हकदार कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा होता है, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं। आपका मतलब है ये जो कानून बना था इसका इम्प्लीमेशन चाहते हो आप? जी, उसका इम्प्लीमेशन। तो क्या सरकार ने अभी तक ये कानून बनाने के बाद इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है? नहीं, अभी तक इसके रूल्स नहीं बने हैं और सरकार उस पर अपनी कोई जवाबदेही नहीं दे रही है। तो ये जो लड़ाई, हमारा जो संघर्ष चल रहा है कि उन कानूनों के तीनों के रूल्स बने और उसका धरातल पे इम्प्लीमेंट हो। क्या लगता है आप कितने सफल होंगे इसमें? प्रशासन को आपने जो ज्ञापन दिया है जिला कलेक्टर के मार्फत, मुख्यमंत्री के नाम या किसके नाम दिया है? मुख्यमंत्री के नाम पर। मुख्यमंत्री के नाम दिया है जी। क्या लगता है आपको, क्या आपका संगठन मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार से समय लेकर फेस टू फेस
इन मांगों को अवगत कराने की संभावना रखता है? जी हाँ, बिल्कुल। हमें हमारे संघर्ष में पूरा यकीन है और मुख्यमंत्री को भी हमें समय देना चाहिए, क्योंकि ये एक देश की वो मांगोगे जब भी तो देगा समय। उन्होंने मुख्यमंत्री को ख्वाब थोड़ा आता है, वो तो आप उनसे अपॉइंटमेंट मांगोगे थ्रू प्रॉपर चैनल, देन दे विल गिव यू अपॉइंटमेंट। बार बार हमने कोशिश की है और हम लगातार इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें अपॉइंटमेंट दें और हम उससे मिलें, क्योंकि कई बार हमने बार बार ये कोशिश की है मगर हमें वहाँ से समय नहीं मिल पाया है। अब हमने जब कलेक्टर के, संभागीय कलेक्टर के थ्रू अलग अलग हम झालावाड़ भी गए, हम लोग बारा भी गए, वहाँ पर भी हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। वो भी यही था कि हम उनके थ्रू सीएम तक ये पहुंचाएं कि वो हमें समय भी दें और इन मांगों को पूरा करें, जिसमें रूल्स जो बनना है वो मुख्यतः है। और इसी पे आज हम एक बड़ी रैली करेंगे जो मोदी कॉलेज से शुरू होकर और आयकर विभाग का जो ऑफिस है वहाँ का जो मैदान है डीडी नेत्र के सामने, वहाँ से एक जनसंवाद के रूप में जनसंवाद का रूप लेगा। और उसमें लगभग असंगठित क्षेत्र की जो महिला मजदूर है, करीबन 450 से 500-600 करीब महिलाएं वहाँ पर होंगी। उनका हक और अधिकार कानून अभी तक जो बनाया नहीं है, क्योंकि देश की इकोनॉमी में महिलाओं का बराबर से भागीदारी है और उनकी ना तो कोई पहचान बन पा रही है, ना उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा हो पा रही है। तो अब महिलाओं की भी ये मांग है, महिला श्रमिकों की, घरेलू कामगार महिलाओं की, उनकी भी जवाबदेही है और जनता की जवाबदेही सरकार को देनी चाहिए। उनके लिए भी एक कानून, एक बोर्ड बनना चाहिए। मैडम क्या लगता है कितने सफल होंगे आप? क्योंकि आप जानते हो आरटीआई कानून लगभग ख़त्म कर दिया है। सपोज करो आज यदि आरटीआई कानून इम्प्लीमेंट होता तो आपने जो मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए पत्र प्रेषित किया है आरटीआई के थ्रू, उससे आप वस्तुस्थिति पता कर सकते थे कि भाई हमें कब मिले, कब मिलना है, कब समय दिया जाएगा। तो ये संशय की स्थिति है। आपने मुख्यमंत्री के पास पत्र प्रेषित किया है लेकिन उसका कोई श्योरिटी नहीं है वेदर दे विल मीट यू और नॉट, ये कोई पक्का नहीं है। श्योरिटी तो किसी भी चीज़ की नहीं है, आज आपकी भी नहीं है, मेरी भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पत्रकारिता छोड़ दें हम नहीं छोड़ सकते ना, आप नहीं छोड़ सकते तो वैसे ही हम संघर्ष करना नहीं छोड़ सकते। आरटीआई में जो अमेंडमेंट हुआ है, डीपीडीपी एक्ट लागू हुआ है, उसमें पत्रकारों का भी उतना ही नुकसान है जितना हमारा। हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ गई? मगर हम संघर्ष करना नहीं छोड़ेंगे, हम लगातार करते रहेंगे। आप थी कोमल वर्मा, फुली कॉन्फिडेंट हैं, इनकी मुस्कुराहट बता रही है कि डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं अपने इस मिशन में सफल होंगी। भीम न्यूज़ इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।